भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने भूज और आदमपुर में निशाना बनाया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डेपो और पूंछ में रडार स्टेशन जैसे लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस भारत का गरूर ज़बीबोस। पाक फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। 2 मकामात पर दुश्मन के S-400 बैटरी सिस्टम को तबाह किया। सूरतगढ़, सिरसा, अवंतीपुर, उधमपुर और पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार सिस्टम भी नीस्तो नाबूद। ब्यास और नगरोटा में भरमूस मिसाइलों के अड्डे को उड़ाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फिजाई और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, LOC पर उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जो मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। पाकिस्तान ने तमाम हमले इंतहाई महारत से किए ताकि सिविलियन इसका निशाना न बने। पाकिस्तानी फौज के भरपूर साइबर हमलों में भारतीय फौज के ज़ेरे इस्तेमाल सिस्टम मफलूज हो गया। पाक फौज ने अवाम से किया वादा निभा दिया। कहा था जब जवाब देंगे तो पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। भारत की बुज़दिलाना फौजी जहरियत के जवाब में किया गया। ये हमले 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब शुरू हुए। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल पर इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने ये वादा पूरा किया। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये भारत की ख्वाहिश थी। हमारी खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल वाज़ेह, जामी और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर 2 टोक पैगाम। कहा, हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। 3 तास मुआहदे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह है। मजीद कहा, कोई भारतीय पायलट हमारी तहवील में नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है, भारत इसकी हैसियत बदलकर अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलविस है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग 1.6 अरब लोगों के लिए तबाहकुन होगी। तर्जुमान पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हुकूमत और तमाम सियासी जमातों की मशकूर। नौजवान नस्ल को फ्रंट लाइन सोल्जर करार दे दिया। At Adampur was targeted like that. As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So a loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. पाक फिजाइयों को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। दुश्मन की जारहियत पर उसके तैयारे मार गिराए। चाहते तो मजीद तैयारे भी गिरा सकते थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। 1971 के बाद पहली बार पाक फिजाइया को सरहद पार करना पड़ी। दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के उन अहदाफ को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाक फिजाइया ने फिजा में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को इस्तेमाल किया। ड्रोन्स को जाम करके डेटा फराहमी की तकसीम को रोका। सॉफ्ट एंड हार्ड किल पॉलिसी अपनाई। हार्ड किल सिर्फ उन इलाकों में किया गया जहां शहरी मौजूद थे। 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाक नेवी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार थी। तर्जुमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, कशीदा हालात के दौरान भी तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। तिजारती बहरी जहाज़ों की बहफाजत आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। दौरान जंग भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी। हमारी तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। Time I would not like to comment on that because we are still in a combat situation, and if I comment on anything it will only be advantage adversary, so we don't want to give him any advantage at this stage. पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। भारतीय फिजाइये के अफसर का एतराफ। इंडियन एयर मार्शल सहाफियों के सख्त सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। आएं बाएं शाये करते रहे। AK भारती ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया, नुकसानात जंग का हिस्सा हैं।
पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया का नुकसान किया है, राफेल गिराया है या नहीं ये बताऊं तो फायदा पाकिस्तान को होगा। हमारे पायलट घरों को सही सलामत पहुंच गए हैं, लेकिन तैयारों के बारे में कुछ न बोले। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में भारत के 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए हैं। जनूबी एशिया में अमन की अमरीकी सदर की पेशकश खुशाइंद डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को बेहतरीन शिराकतदार मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा अशरों से पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के हलीफ हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। सदर ट्रंप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को दोबारा मुतहर्रिक कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी बल्कि तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त, मसला कश्मीर फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जंग बंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरीना तनाज़ा हल की ख्वाहिश का इज़हार। देखूंगा क्या मसला कश्मीर को कोई हल निकल सकता है या नहीं। पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो मसला कश्मीर का हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा। सीज फायर पर दोनों मुल्कों की तारीफ, कहा पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने सही वक्त पर जंग बंदी की, वरना तबाही होती, लाखों लोग मारे जाते। फ़ख्र है तारीखी फैसले पर पहुंचने में अमरीका ने मदद की। अमरीकी सदर का दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने का भी ख्वाह। चीनी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने पाक भारत तनाज़े की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक को जंग बंदी को मुश्तरका तौर पर नाफिज करना होगा ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा तनाज़े न हो। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में खड़ा है। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में हम अहम किरदार अदा किया है। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट है, अपनी सालमियत की खिलाफ वर्जी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल को भी फ़ोन पाक भारत मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर किया। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का राब्ता आज होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया कह रही है भारतीय फौजी अंदाजे नाकाम साबित हुए। नई दिल्ली शायद पाकिस्तान से इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत को जो खुशफहमी थी वो इस पर ज़रूर नज़रसानी करेगा। इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका। भारत के साथ बातचीत में सिंतास माहिदा भी ज़ेर गौर आएगा। कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। स्पीकर कौमी असम्बली का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर इजहार मुसरत। अयाज सादी का पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश। कहा कौमी यकजहती ने ही पाकिस्तान को सफारती और इखलाकी फतह दिलाई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, पाक फौज ने बुज़दिल और मक्कार दुश्मन को धूल चटाकर दुनिया को हैरान कर दिया। हमारे हमलों के डर से भारत की चीखें वाशिंगटन तक पहुंच गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, भारतीय जारहियत के जवाब में कौम सीसा पलाई दीवार बनी रही। पाकिस्तानी क़यादत ने बरवक्त फैसलों से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन इसको कमजोरी समझा गया। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करने के बावजूद भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि दुनिया याद रखेगी। तुम एक रॉकेट मारोगे तो हम 100 मारेंगे। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। मौलाना फजल रहमान की मुसल्लह अफवाज को शानदार फतह पर मुबारकबाद। पेशावर में जलसे आम से खिताब में कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। सिंतास माहिदा भी एक तरफा तौर पर ख़त्म कर दिया। हम आपकी आबी जारहियत का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे।